हाँ तो दोस्तों ये हम लोग का जो है सेकेंड पार्ट है केमिस्ट्री का, चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। आप लोगों को पता ही है पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जैसे हम लोगों ने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये सारी चीज़ें देखी थी। उसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखा था। मैंने ओवरव्यू दिया था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब इस जो है हमारे इस क्लास में, मतलब पिछले क्लास में हम लोग क्या पूरी इस मेटल एंड नॉन मेटल में क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था कि ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल्स, ठीक है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल, फिर हम लोग पढ़ने वाले थे क्या, जस्ट लाइक कि हम लोग आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड, हम लोग वहीं तक पढ़ेंगे इस यहाँ पे हम लोग, क्योंकि जो है बाकी के पोर्शंस या सिलेबस जो है सीबीएसई ने रेड्यूस कर दिया है, तो उसको अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग डील करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल दोनों। ठीक है, तो सब कुछ आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आप लोग देख पा रहे हैं। और हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं कि देखिए क्या होता है एक्चुअली में और कैसे होता है। ठीक है, तो एक मिनट जस्ट, हाँ, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे आते हैं। देखिए आप लोग को हेडिंग दिख गया होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा मैं पेन ले लूँ। हाँ, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन विथ मेटल्स, सॉरी रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर। मतलब मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, एयर के ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो अगर मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या हमें देंगे, हमें क्या, उस रिएक्शन से क्या हमें जो है प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, किसी भी मेटल को आप एयर के कांटेक्ट में लाकर रिएक्ट कराते हैं, या एयर के कांटेक्ट में आने से कोई मेटल रिएक्ट करता है, या आप स्पेशली उसको आग में जलाते हैं, तो तुम्हें पता है जो बर्न होता है वो ऑक्सीजन की हेल्प से ही बर्न होता है, तो ऑक्सीजन के साथ ही उस रिएक्शन को देखा जाता है। तो व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर दे रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ तुम्हें पता है ऑक्साइड ही बनाएगा। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड्स बनाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दे रखा है कि मेटल का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ होगा तो क्या बनेगा? मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल वहाँ से हम लोगों ने लिया है। जैसे सोडियम का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ करें तो सोडियम ऑक्साइड बनता है Na2O। यहाँ पे देख सकते हैं अगर फर्दर सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग H2, आप लोग को मैं क्या बता रहा था कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन, ठीक है, तो मैं बता रहा था आप लोग को, मैं क्या बता रहा था देख लीजिए। When metals are burnt in air, they react with oxygen of air to form metal oxide। मतलब मेटल का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। देखिए कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड भी बन सकते हैं और कुछ जो है एसिडिक ऑक्साइड भी बन सकते हैं, तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। जैसे कि जस्ट लाइक इफ आई से कि हम लोगों ने यहाँ पे रिएक्शन करा है, हम लोगों ने यहाँ पे रिएक्शन करा है, सपोज एक मिनट, मैं थोड़ा पेन ले लूँ। हाँ, तो जैसे कि कैल्शियम, यहाँ पे पोटेशियम का रिएक्शन आप लोग देख पा रहे हैं, अगर वाटर के साथ इसका रिएक्शन, एक मिनट हम लोग थोड़ा सा स्लाइड मिस कर गए। हाँ, जैसे यहाँ पे सोडियम का रिएक्शन है हमारे पास, तो सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ सोडियम ऑक्साइड देगा, और यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड हमारे पास जो है इसका रिएक्शन अगर वाटर के साथ कराते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया है, हमें सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, जैसे कि अगर हम लोग सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएं, सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो हमें हाइड्रोजन, एक मिनट, हमें क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, यहाँ पे NaOH, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलता है। और पोटेशियम का रिएक्शन कराएंगे वाटर के साथ तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड मिलेगा। मैग्नीशियम का रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए क्या होता है एक्चुअली, जितने भी मेटल्स होते हैं उसके जो ऑक्साइड होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं हमारे पास उसके ऑक्साइड्स जो होते हैं, उनका रिएक्शन अगर फर्दर वाटर के साथ, मतलब मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड देगा, फिर उस ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड मिल सकता है। सॉरी, हम कह सकते हैं कि जो चीज़ हमें मिलेगा वो एक्चुअली क्या होता है? बेसिक होता है, बेसिक चीज़ होता है, मतलब बेसिक ऑक्साइड बेस मिलता है। जैसे कि एग्जांपल मैं अगर दूं, जैसे मैग्नीशियम का रिएक्शन हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला यहाँ पे। अगर मैग्नीशियम का फर्दर रिएक्शन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला। ये एक बेसिक ऑक्साइड है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? एक बेसिक ऑक्साइड है। फिर एल्यूमिनियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनेट मिलेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है, याद रखना है। अगर हम लोग बात करें पोटेशियम, मेटल और सोडियम, यहाँ पे एक लाइन है नीचे देख लीजिए,
potassium metal and sodium metal are stored under kerosene oil to prevent the reaction with oxygen, moisture and carbon dioxide of air so as to protect them. जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं, अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखी जाए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं पोटेशियम और सोडियम। इसीलिए ये क्या होते हैं, अगर ओपन एयर में भी रखोगे तो ये क्या होते हैं, मतलब आग लग जाता है, इनमें आग लग जाती है। तो इसीलिए इनको जो हम कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि कैरोसिन में रिएक्शन तो हो नहीं सकते, इसीलिए पोटेशियम और सोडियम को जो है कैरोसिन ऑयल में जो है प्रिवेंट करा जाता है रिएक्शन से, है ना। और क्योंकि ये बाहर भी रहेंगे, पानी में भी रहेंगे, तो जो क्या हो जाता है, रिएक्ट कर जाते हैं। पानी में भी ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इसलिए इसको पानी में भी नहीं रख सकते। तो ये था। अगले स्लाइड पे देखते हैं क्या है। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत सारे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कलीज। कुछ जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो घुल जाते हैं, उन्हीं को अल्कलीज कहा जाता है। तो आते हैं रिएक्शन ऑफ वाटर, देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ देखते हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। तो मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। कभी भी मेटल का रिएक्शन अगर तुम लोग वाटर के साथ कराओगे तो तुम्हें मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अगर स्टीम के साथ कराते हो, दैट इज वाटर वेपर, उसके साथ कराते हो तो तुम्हें मेटल ऑक्साइड ही मिलेगा, ना कि हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस भी साथ साथ मिलेगा। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिया है कि मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड, और मेटल का रिएक्शन स्टीम के साथ, जो कि एक वाटर वेपर होता है स्टीम, उसको वहाँ पे मिलेगा मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे लिख सकते हो प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे मिस कर गए हैं जो भाई साहब टाइप करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, डोंट वरी। तो पीछे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो अगर पोटेशियम का रिएक्शन हम लोगों ने वाटर के साथ करा तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जो कि हमें मिला भी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मिलेगा जो कि है हीट, है ना, सॉरी हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। हमें हाइड्रोजन गैस प्लस हीट मिलेगा, तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। हाइड्रोजन गैस प्लस हीट मिला है, तो इस बात का हमें क्या रखना है, ख्याल रखना है। अगर मैं फर्दर रिएक्शन की बात करूं कि हमें क्या मिलेगा सोडियम के साथ, सोडियम का रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए वाटर के साथ अगर सोडियम का रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 और हीट मिलेगा, यहाँ पे भी मिसिंग है। अगर कैल्शियम का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हीट नहीं मिलेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर कराते हो वाटर के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराते हो वाटर के साथ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम का रिएक्शन हम लोगों ने वाटर के साथ कराया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, ना कि हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो होते हैं वो मतलब वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, उसके सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। एल्यूमिनियम का रिएक्शन देखिए वाटर के साथ कराए हैं तो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला है और हाइड्रोजन गैस मिला है। अगले स्लाइड पे आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे इसी स्लाइड में दिया हुआ है, हम लोगों ने ऐड करा है। देखो इन केस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सॉरी कैल्शियम और मैग्नीशियम की अगर हम लोग बात करें तो मेटल जो होता है स्टार्ट्स फ्लोटिंग। ओके, ये दूसरा चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है ना, ये मतलब जहाँ पे रिएक्शन होता है वाटर में, वाटर के ऊपर ये जो है फ्लोट होना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों फ्लोट होना स्टार्ट कर जाता है? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस होता है ना, स्टिकिंग टू इट सरफेस, हाइड्रोजन गैस जब रिएक्शन होता है तो पानी के बाहर निकलेगा, तो पानी के जब बाहर निकलेगा हाइड्रोजन गैस तो क्या होता है कि बबल्स बनाते हुए बाहर आएगा और उसी बबल्स के कारण जो है मेटल सरफेस पे ही फ्लोट करने लगते हैं। तो ये वाली बात थी। अब यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ वो तुम्हें मिलेगा कि मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो है ये रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही कोल्ड वाटर के साथ ना ही हॉट वाटर के साथ। तो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? ये रिएक्ट करेंगे स्टीम के साथ, जो कि मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है, जो कि मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है, याद रखना है। तो वही मैं एल्यूमिनियम को वहाँ पे आपको रिएक्शन बता रहा था, ठीक है। तो आते हैं देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कैसे होता है। अगर हम लोग किसी भी सॉरी ये डाइल्यूट एसिड का है, मैं जो बताना चाहता था वो तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो ये बात थी। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। मतलब मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ, मतलब डाइल्यूट मतलब होता है, देखो एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मीन्स जिसमें पानी बिल्कुल मतलब ना के बराबर हो, जो ओरिजिनल एसिड हो, प्योर एसिड हो। और डाइल्यूट एसिड होता है जिसमें पानी मिलाया गया हो, जिसमें वाटर का एडिशन हो उसमें, है ना, उसी को क्या कहते हैं? डाइल्यूट एसिड कहते हैं। जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा
तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को, थर्ड नंबर का रिएक्शन बता रहा था, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड, कि अगर हम लोग मेटल का रिएक्शन अगर एसिड के साथ, देखिए एसिड यहाँ मेंशन नहीं किया, डाइल्यूट एसिड मतलब वैसा एसिड जिसमें क्या होता है पानी हो, थोड़ा बहुत पानी हो, मैं जैसे बता रहा हूँ। तो अगर मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू गिव मेटल क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, अगर मेटल का रिएक्शन हम लोगों ने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा तो हमें उसका क्लोराइड मिलेगा, मतलब मेटल क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किया तो मेटल सल्फेट मिलेगा, यही मिलेगा ना, और क्या मिल सकता है। तो जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ कि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड का रिएक्शन करेंगे तो मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो कि सोडियम का रिएक्शन हम लोगों ने डाइल्यूट, यहाँ मेंशन करना जरूरी है, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और वो हम यहाँ देख रहे, तुम पीछे देख पा रहे हो कि तुम्हें दिख रहा है। और मैग्नीशियम का फर्दर रिएक्शन हम लोगों ने कराया HCl के साथ तो हमें MgCl2 मिला और H2 हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे देखिए सारे रिएक्शंस हमने बैलेंस कर रखा है, तो तुम लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बट तुम लोगों को भी बैलेंसिंग आना चाहिए, क्योंकि बैलेंसिंग तुम्हें भी आना चाहिए जस्ट बिकॉज कि फर्स्ट चैप्टर में बैलेंसिंग सिखाया गया है। थर्ड नंबर का रिएक्शन है एल्यूमिनियम का रिएक्शन अगर HCl के साथ करें तो यहाँ पे AlCl2, कुछ गड़बड़ है, AlCl2 हाइड्रोजन गैस, हमें AlCl2 नहीं, यहाँ पे AlCl3 मिलेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 होता है, ठीक है, तो AlCl3 मिलेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और फोर्थ नंबर का रिएक्शन फेरस आयरन का रिएक्शन अगर HCl के साथ कराएं तो फेरस क्लोराइड, जिसको आयरन सेकेंड क्लोराइड भी कहा जाता है, और हाइड्रोजन गैस हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ये रिएक्शन है जो कि हम लोग देख पा रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड कि आगे का रिएक्शन कैसा है। एक नोट है, अगर बात करें मेटल में कॉपर है हमारे पास, एक मिनट, कॉपर है, मर्क्यूरी है और सिल्वर है, ये डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। जो कॉपर होता है और मर्क्यूरी होता है और जो सिल्वर होता है, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, याद रखना है, ये रिएक्शन किसके साथ नहीं करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इज ऑक्सीडाइज टू वाटर, दिस हैपन्स बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड HNO3 बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट। देखो क्या कह रहा है, मैं बताता हूँ पूरी राम कहानी, कि अगर तुम लोगों ने किसी भी मेटल का रिएक्शन अगर HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ कराया, देखो जो मेटल का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराओगे तो हो जाते हैं, ये रिएक्शन सक्सेस हो जाते हैं, बट अगर बात आती है नाइट्रिक एसिड का तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं हो जाता है, नहीं होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन, एक मिनट थोड़ा सा लाइट का इशू हुआ है। अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हुआ है ऑक्सीडाइज टू वाटर, मतलब जब भी तुम लोग किसी भी मेटल का रिएक्शन HNO3 के साथ करोगे तो जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, जो मेटल सॉल्ट मिलता है हमें, जैसे कि यहाँ पे हमें सपोज लाइक कि कोई भी एक कंसिडर कर सकते हो एग्जांपल तुम लोग, तो जो हमें वहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिलता है उसको क्या होता है कि HNO3 होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद क्या करता है, एक मतलब कह सकते हो नाइट्रोजन के कंपाउंड या नाइट्रोजन के नाइट्रोजनियस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिल जाएगा, तो ये सारा कुछ बन जाता है। लेकिन अगर एक्सेप्शन की बात करें नाइट्रिक एसिड के साथ, तो जो मैग्नीशियम होता है और मैंगनीज होता है, ये बहुत मतलब नाइट्रिक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ तो नहीं, बट बहुत ज़्यादा जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होता है उसके साथ इनका रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो सकता है। देखिए किसी भी मेटल का रिएक्शन अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं, जनरली डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं, तो वो हाइड्रोजन को वाटर में क्या करता है, हाइड्रोजन को वाटर में क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देगा H2O, और खुद को रिड्यूस कर लेता है किस चीज़ में, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में, कोई भी नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, जैसे मैं बताया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, है ना, तो ये कह सकते हो तुम। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज की बात करें तो वेरी डाइल्यूट एसिड के साथ इसका अगर रिएक्शन होता है, वेरी डाइल्यूट एसिड के साथ, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर HNO3 के साथ करेंगे तो हमें मैग्नीशियम नाइट्रेट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस। अगर मैंगनीज का रिएक्शन करेंगे नाइट्रिक एसिड के साथ तो मैंगनीज यहाँ पे Mn होगा, Mg हो गया, मिसप्रिंट, यहाँ पे Mn होगा, तो मैंगनीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है।
तो ये मसला था जो कि हम लोग समझ रहे थे। तो याद रखना है, एक्सेप्शन में हमें याद रखना है कि किसी भी मेटल का रिएक्शन अगर नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हो तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हो तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या करता है, जो हाइड्रोजन फॉर्म होता है उसको वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद को नाइट्रोजन कंपाउंड में जो है रिड्यूस कर लेता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। फोर्थ नंबर पे आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, कि किसी भी मेटल का रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कराएंगे तो कैसा होगा। सपोज लाइक अगर मैं कहूँ कि सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी का रिएक्शन मेटल ए के साथ कराया और तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी। तो मैं इतना समझा के तो कुछ नहीं समझा होगा, अब रिएक्शन देखोगे तो समझ में आएगा। सपोज लाइक मैंने कहा कि कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अगर मैं जिंक के साथ कराऊंगा तो क्या होता है, ये जिंक जो होता है ना ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। तो कॉपर को तुम्हें पता है समाज में भी ऐसे ही होता है, जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है वो दुबले पतले को मार के हटा देता है। तो जो हमारे पास यहाँ पे जिंक जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा, सल्फेट के पास जाएगा, बोलेगा देख मतलब कॉपर सल्फेट के पास जाएगा और बोलेगा देख ये जो सल्फेट है वो मेरे साथ रहेगी नहीं, मतलब जिंक मतलब ये जो सल्फेट है वो मेरे साथ रहेगा क्योंकि अपन ताकतवर है, अपन स्ट्रांग है। तो क्या करेगा, कॉपर को लात मार के हटा देगा। अब बेचारा कॉपर अलग हो गया और सल्फेट के साथ कौन चिपक गया, जिंक चिपक गया। ठीक है, रियल लाइफ में भी तुम लोग रिलेट कर सकते हो इस बात को। ठीक है, आते इधर ही, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अगर मैं सिल्वर का रिएक्शन कॉपर के साथ कराऊं तो यहाँ पे सिल्वर में थोड़ा सा मिस हो गया, ये AgNO3 होगा, AgNO3 होगा। मतलब ये सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन अगर हम लोग कॉपर के साथ कराएं तो जो कॉपर होता है ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से। ये कॉपर जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से, इसीलिए क्या करेगा, सिल्वर को लात मार देगा और भगा देगा और खुद नाइट्रेट के साथ आके चिपक जाएगा और जो है हमें Ag देखने को यहाँ पे मिल रहा है, अकेला हो गया। तो ये होता है। देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस, जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, वो लेस रिएक्टिव मेटल के साथ सॉल्यूशन बना लेता है और इसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोगों ने वेरी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि क्या होता है, जहां पे एक मेटल क्या करता है दूसरे मेटल के सॉल्ट के, मतलब अगर कोई सॉल्ट सॉल्यूशन है दूसरे मेटल का तो उस सॉल्ट सॉल्यूशन में उस मेटल को हटा देता है। ठीक है, और खुद जाके उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में चिपक जाता है। जो यहाँ पे मैंने बताया है कि सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी का रिएक्शन मेटल ए के साथ करोगे तो मेटल ए क्या करेगा, सॉल्ट सॉल्यूशन में जाके चिपक जाएगा और मेटल बी को अलग कर देगा। तो यही चीज़ वो कह रहा है। तो सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किससे कितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हौश पौश हो गया तो मैं थोड़ा मिटाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हाँ तो मिट गया, 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो मैं यही बता रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसके लिए एक सीरीज़ है, हम लोग देखेंगे वो क्या सीरीज़ है, क्या कह रहा है वो। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ क्लोरीन। तो देखिए एनसीईआरटी में जनरली इसका डिस्कशन नहीं है, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि जब भी मेटल का रिएक्शन हम लोग मेटल का रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमें आयनिक क्लोराइड मिलेगा। सपोज लाइक कि मेटल का रिएक्शन अगर क्लोरीन, आयनिक क्लोराइड क्यों कह रहे हैं, आयनिक कंपाउंड पता है क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के शेयर करने के वजह से, सॉरी शेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की वजह से बनता है। ये रिएक्शन हमेशा एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं। क्या होते हैं कि नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है और मेटल को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत होती है किसी को। तो इसीलिए एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब ये इसके देकर वो अपना क्या करते हैं, खुद को स्टेबल कर देते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं। और वैसे ही बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है, जो इनके बीच में बॉन्ड क्रिएट होता है उसको आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। और इसीलिए ये जो है हमारे पास आयनिक क्लोराइड कहा गया है कि आयनिक क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो रहा है तो NaCl बना, और कैल्शियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो रहा है तो हमें CaCl2 मिल रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। आते हैं 5th नंबर पे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन। अगर मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होगा तो क्या, तो देखिए बहुत ऐसे मतलब कम मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। सपोज लाइक कि अगर मैं कहूँ सोडियम रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो सोडियम हाइड्राइड बनाएगा NaH, कैल्शियम रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा CaH2। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये हमारे पास जो था
कि मेटल का रिएक्शन किसके किसके साथ होता है। तो 5 टॉपिक थे, पांचों हम लोगों ने खत्म कर लिया है। मैं बता देता हूं कौन कौन से 5 टॉपिक थे हमारे पास। फर्स्ट नंबर पे रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन के साथ, मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। सेकेंड नंबर पे वाटर के साथ। एंड थर्ड नंबर पे था हमारे पास डाइल्यूट एसिड के साथ। फोर्थ नंबर पे सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। और फिफ्थ नंबर पे हाइड्रोजन। सॉरी, थोड़ा सा मिसमैच हो रहे हैं कि हम लोग फोर्थ फिफ्थ 6 यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं और यहाँ पे जो सीरियल नंबर गलत दे दिया गया है, कोई बात नहीं। तो ये हम लोगों ने रिएक्शन खत्म कर लिया है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एक वर्ड है एक्वारेजिया। ये क्या होता है एक्वारेजिया? देखिए एक्वारेजिया क्या होता है। तो एक्वारेजिया फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है, 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या होता है? एक्वारेजिया एक टाइप का सॉल्यूशन है जहाँ पे नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब 30% नाइट्रिक एसिड और 70% नाइट्रिक एसिड दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन क्रिएट होता है जिसको कहते हैं एक्वारेजिया। ये क्या होता है एक्चुअली में? ये इट कैन डिसॉल्व ऑल मेटल। इसके पास इतनी ताकत होती है, ये इतना रिएक्टिव होता है कि सारे मेटल को क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है। इवन गोल्ड और सिल्वर को भी डिसॉल्व कर सकता है। इट कैन ऑल्सो डिसॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लैटिनम मेटल्स, जो कि ये इनर्ट मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं किसी एसिड या बेस के साथ। तो कह सकते हैं कि एक्वारेजिया ये गोल्ड एंड प्लैटिनम को भी डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, तो आप लोग आपके मन में डाउट आया होगा कि सर जो ये रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल का, वो हमें कैसे पता चलेगा, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने अभी बताया था कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो वो सीरीज मैंने यहाँ पे ऐड करवा दिया, आप लोग देख सकते हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देखिए पोटेशियम, मैंने बताया था पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। तो पोटेशियम सोडियम इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि आग, मतलब पानी में भी आग लग जाता है, पानी में भी रिएक्ट कर जाते हैं, और अगर ओपन एयर में रखेंगे वहां पे भी रिएक्ट हो जाते हैं। तो पोटेशियम होता है, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक हो गया, फेरस हो गया, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। मोस्ट रिएक्टिव से जो वर्टिकल, ये आपको लाइन दिख रहा होगा, ये वर्टिकल लाइन, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसको याद करने का, इसको लर्न करने का एक ट्रिक है हमारे पास, बहुत अच्छा कहोगे तो मैं बता देता हूं। तो इसका ट्रिक ये है कि जैसे मैं कहूंगा कि कैटरीना ने कार मांगा, आप रिलेट करते जाइएगा। कैटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। याद रखना है, मैं लिख नहीं पा रहा हूं तो डोंट वरी, आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि कैसे होगा ये। ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया था। ठीक है, तो कैटरीना ने कार मांगा, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। मिली मतलब Hg, मर्क्यूरी। तो ये सीरीज याद रखना है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा तो मैं आप लोग को बोल के है जो बता दिया, आप लोग पीछे देख सकते हैं। आते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे मैंने 2 रिएक्शन और दे दिए हैं, आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि कैसे रिएक्शन होता है। कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अगर जिंक के साथ, जो रिएक्शन वो मैंने रिपीट करवा दिया है। तो जिंक जो है ज़्यादा ताकतवर होता है, तो कॉपर को क्या करेगा? हटा देगा। कॉपर यहाँ पे सिल्वर से ज़्यादा ताकतवर है, तो यहाँ पे सिल्वर को अकेला कर देगा। मैं पीछे आपको बता दूँ कि देखिए जो कॉपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से। ये कॉपर हो गया, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, सिल्वर नीचे है ना कॉपर के, इसीलिए कॉपर ने क्या करा? Ag को लात मार के हटा दिया। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे रिएक्शन भी देख सकते हो कि जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे तो ऐसा कुछ होता है। कॉपर सल्फेट, ये हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो कि एक्वस मीडियम है, उसमें जिंक का अगर कोई आयरन, मतलब जिंक का अगर कोई सब्सटेंस डालते हो, मेटल डालते हो, तो क्या होता है कि ये जो सल्फेट है SO4 वो जाके जिंक के साथ चिपक जाता है और ये कॉपर क्या होता है? अकेला हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। आते हैं अब नॉन मेटल को डील करते हैं कि नॉन मेटल का रिएक्शन अगर करना है तो नॉन मेटल देखिए बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। नॉन मेटल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, तो मैं बता दूं नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन हमारे पास नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 बनाएगा, सिंपल सी बात है। सल्फर हमारे पास नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो SO2 बनाएगा। ये दोनों ही एसिडिक ऑक्साइड है। मैंने बताया था मेटल कभी भी, मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, कभी भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटेलिक मतलब बेसिक ऑक्साइड बनाता है, और नॉन मेटल हमेशा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा ही क्या होता है? एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। मतलब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा, और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमेशा क्या करता है
कि एसिडिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो सेकेंड नंबर पे आते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। अगर नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे तो नॉन मेटल वाटर के साथ जनरली रिएक्ट नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। थर्ड नंबर पे आते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल डाइल्यूट। एसिड के साथ भी नॉन मेटल कोई भी रिएक्ट नहीं होता है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आप लोग देख सकते हैं। अगर सॉल्ट के साथ कराएं तो देखिए यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं कि अगर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर नॉन मेटल का रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कराएंगे तो वही चीज होता है जो वहां पे हम लोगों ने देखा था मेटल के केस में, कि जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, देखो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ दे रखा है, देखिएगा जो सोडियम ब्रोमाइड है NaBr, वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा। मतलब मैं अगर कहूँ ये दो, देखिए यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन ये दोनों ही नॉन मेटल है, तो सोडियम ब्रोमाइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बन गया? NaCl बन गया। मतलब ब्रोमीन को क्या किया? क्लोरीन ने निकाल फेंका। मतलब क्लोरीन जो है ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना, इसीलिए ब्रोमीन को अकेला रख दिया बेचारा, है ना। रियल लाइफ में भी तो ऐसे ही होता है, क्यों टेंशन लेते हो। और आगे देखते हैं फिफ्थ नंबर, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। अगर नॉन मेटल का रिएक्शन हम लोग करें क्लोरीन के साथ तो क्या होता है मैं बता दूं, अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करें तो HCl बनेगा, और इसको हम लोग कोवैलेंट क्लोराइड कहते हैं। अब कोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं वो हमेशा ही दो नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, याद रखना। कोवैलेंट क्लोराइड्स आर ऑलवेज फॉर्म बिटवीन द टू नॉन मेटल एंड दे आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरी तरह ट्रांसफर नहीं होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ वो शेयर कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा बाद में, डोंट वरी, है ना। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, ये भी नॉन मेटल है, क्लोरीन है, ये भी नॉन मेटल है, और इन दोनों ने क्या करा? मिलके HCl बना दिया। क्या बना दिया? HCl बना लिया। तो यहाँ पे HCl फॉर्म हुआ, इसको हम लोग कोवैलेंट क्लोराइड कहते हैं। तो आज अभी तक इतना ही ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। अगर नॉन मेटल का हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे तो कोवैलेंट हाइड्रोजन का है जो है बॉन्ड फॉर्म होता है, कोवैलेंट हाइड्रोजन। मतलब ये दोनों ही नॉन मेटल हैं, और दो नॉन मेटल मैं बता रखा हूँ कि इलेक्ट्रॉन के शेयर करने की वजह से जो है अगर कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनता है तो उसको हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड कहेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन से बन रहा है तो कोवैलेंट हाइड्रोजन कहेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे H2+S क्या बना है? हाइड्रोजन सल्फाइड बना है। इस बात का ध्यान रखना है। आगे डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज बढ़ते हैं। देखिए क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज, आप लोग ये जो फिगर याद रखिएगा, मैंने ये 1 by 1 मैंने आप लोगों को सभी को बता दिया है कि नेचर ऑफ ऑक्साइड अगर बात किया जाए तो मेटल जो है, मेटल का जो ऑक्साइड होता है आइदर बेसिक होता है या एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक जनाबे अली, जैसे जिंक, बेरिलियम और एल्युमिनियम है, ये ऐसे मेटल हैं जो कि एक्चुअली हैं तो मेटल, तो इनको बेसिक ऑक्साइड बनाना चाहिए, लेकिन ये ना ही बेसिक बनाते हैं ना ही एसिडिक, ये दोनों बनाते हैं। ये डिपेंड करता है कि सामने जो है इसके सामने एसिड है कि बेस है, वो खुद को उस तरह बिहेव कराते हैं, और वैसे नेचर को, वैसे जो है एलिमेंट को एम्फोटेरिक एलिमेंट कहा जाता है, तो याद रखना है। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर आइदर एसिडिक और न्यूट्रल। नॉन मेटल से जो ऑक्साइड बनते हैं वो एसिड होते हैं या न्यूट्रल होते हैं, मैं ये बता चुका हूँ। सेकंड नंबर, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, तो हाइड्रोजन फॉर्म होगा, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। यहाँ पे ये रिएक्शन होता ही नहीं है नॉन मेटल में। तीसरा, अगर वाटर के साथ करें तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस निकलता है, यहाँ पे नहीं होता है। फोर्थ नंबर, अगर नेचर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो ये जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बात करते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की बात करते हैं नॉन मेटल। फिफ्थ की बात करें तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है इनका, और ये ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, मतलब इनका नेचर रिड्यूसिंग होता है। सीधा सीधा कह सकते हो ऑक्सीडाइज होते हैं, मतलब ऑक्सीजन ऐड करते हैं, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराते हैं। मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं कहने का मतलब ये है कि मेटल्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये ऑक्सीडाइज करते हैं। मेटल ऑक्सीडाइज करता है, नॉन मेटल रेड्यूस करता है। तो जो ऑक्सीडाइज करता है वो रेड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रेड्यूस करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उल्टा होता है, तो याद रखना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लास्ट शेल में कोई भी मेटल है, जनरली अगर बात करें तो लास्ट सेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 से 3 हो सकते हैं मेटल में, और नॉन मेटल में 4 to 8 हो सकते हैं। तो इतना हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि अगला स्लाइड है हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल की, यहाँ पे जो है प्रॉपर्टीज उन्होंने दे रखा है। तो ये तो मैं लास्ट लेक्चर में ही बता दिया हूँ, फिर भी यहाँ पे मैंने ऐड करवा दिया जस्ट बिकॉज आपकी सहूलियत के लिए।
आप एक बार अपने पास इसको रख सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें क्या एक्सेप्शन है और कैसे, मतलब आप लोग को जो है लंबा चौड़ा लिखना नहीं पड़ेगा, आप लोग अपने पास इसको देख सकते हैं। आगे हमारे पास यूजेस देखेंगे मेटल्स की कि मेटल्स किस चीज़ में यूज़ आता है। तो पहली बात तो ये जो सामने आप लोगों को फरारी दिख रहा है, उसको बनाने में काम आता है मेटल, है ना। होप्स हो कि हम लोग भी ज़िंदगी में इस फरारी को ले पाएँ। और आगे देख सकते हैं ये जो ऑफिसेस वगैरह हैं, इसमें बहुत सारे मेटल का यूज़ होता है। एल्यूमिनियम, ये हमारे पास आयरन का रॉड है, रॉड जो देख पा रहे हो तुम लोग। ये हमारे पास ग्रिल्स वगैरह बहुत हैं, बैरिंग बॉल्स हैं जो एल्यूमिनियम के बनते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना है। और नॉन मेटल के यूजेस की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डायमंड है हमारे पास, ये नॉन मेटल है और इसकी बहुत ज़्यादा खासियत होती है। ये एक कार्बन का फॉर्म होता है, मतलब ये कार्बन का क्या होता है, एलोट्रोप होता है। क्या होता है, एलोट्रोप होता है। ये कार्बन का क्या होता है, एलोट्रोप होता है। अब एलोट्रोप क्या होता है ये बाद में समझेगा कार्बन के चैप्टर में, यहाँ मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझा सकता। दूसरा, टॉर्च लाइट में जो प्लास्टिक यूज़ होता है वो नॉन मेटल है हमारे पास। ये अपने पास आयोडीन एक नॉन मेटल है। और ये जो फॉस्फोरस है, कार्बन है, सल्फर है। देखिए फॉस्फोरस का कलर आप लोग, मैंने यहाँ पे इसलिए ये इमेजेस ऐड करवा दी हैं ताकि इस बारे आप लोग कलर भी याद हो जाए। फॉस्फोरस रेड कलर का होता है, कार्बन ब्लैक होता है, सल्फर येलो कलर का होता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलोइश होता है, आयोडीन व्हाइट कलर का होता है, देख सकते हैं। तो ये जो सारे हैं नॉन मेटल है। और नॉन मेटल जनरली जो है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, तो ऐसा कुछ जो है एक्सेप्शन नहीं है नॉन मेटल में। नॉन मेटल मतलब ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है तो वो होता है ब्रोमीन। तो ये सारे रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है, एक एक करके आप लोग एक बार देख सकते हैं। मैं फिर से आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है, हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था और कितना कुछ हमने कवर किया है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो ये पहला स्लाइड था, ये दूसरा स्लाइड, ये तीसरा दूसरा, ये थर्ड स्लाइड था हमारे पास, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ and this is 7th, this is 8th, 9th, 10th, this is 11th, 12th, 13 मतलब 13 स्लाइड्स हैं यहाँ पे, तो आप लोग एक एक करके देख सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जो है टॉपिक समझ में आया होगा। ये रिएक्शन जो हम लोगों ने करा है अभी, मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, एसिड के साथ और बाकी चीज़ों के साथ जो मैंने बताया है, और नॉन मेटल का भी रिएक्शन, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे समझ में आया है। अगर आपको समझ में आया है, एक और इम्पॉर्टेंट नोट मैं बता दूँ कि ये जो नोट्स है जो हम लोग ये अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, पीपीटी जो स्लाइड्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, आपको उसके लिए कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग उसको फ्री में जो है डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये कुछ नया कंटेंट है जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जो हम लोग कोशिश किए हैं कि इसको और बेहतर कर सकें। हम लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि इसमें और क्या बेहतरीन करा जा सकता है, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।